जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा ये एक काम ज़रूर करना चाहिए। ये काम करना कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हमें गुरु जी बहुत जल्दी ब्लेस करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसी पर हम एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि वो कौन सा काम है जिससे गुरुजी हमारे अंग संग रहेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी ने मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करी है। एक्चुअली मेरी मम्मी, मैं न्यूज़ीलैंड में हूँ और मेरी मम्मी इंडिया में रहती हैं। तो पेरेंट्स मेरे, वो मेरी मम्मी को काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, जैसे रहते हैं अभी भी थोड़े बहुत, बट गुरुजी उनको काफ़ी हेल्प करते हैं, ब्लेस करते हैं उनको। वो चीज़, सारे कष्ट जो हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स छोटे में काट देते हैं। उनको ब्लड प्रेशर और शुगर की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो जब मैं इंडिया गई थी पीछे लास्ट ईयर 2023 में दिवाली के अराउंड, तो मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। उसके अंदर उनका काफ़ी हाई ब्लड प्रेशर आया था, तो काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी। तो डॉक्टर ने उनको इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट कर लिया था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी वहाँ पर, काफ़ी मतलब मैं बहुत सैड थी। और उस दिन एक्चुअली मम्मी ने मुझे बताया था कि मम्मी को सुबह गुरुजी के तितली दर्शन हुए थे, जब मम्मी बालकनी में खड़ी हुई थी। तो उस टाइम मम्मी ने मुझे बस मेंशन किया, तो मैंने कहा मम्मी बस आप ब्लेस हो गए हो, आप टेंशन मत लो, अब जो भी होगा, मतलब अब गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। क्योंकि उस टाइम भी मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो मम्मी ने मुझे 2 बार बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो रेस्ट करो, थोड़ा ये करो, डॉक्टर के पास जाना है तो चलते हैं। तो जब तितली दर्शन हुए तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने ब्लेस किया। तो वही, फिर जब थोड़ी देर बाद मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो हमने जब बीपी चेक किया घर पे, तो बहुत 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 ज़्यादा हाई आया था। तो मैं उसी टाइम डॉक्टर के पास ले गई मम्मी को, और उस टाइम उन्होंने इंजेक्शन देकर बीपी को थोड़ा कंट्रोल में कर दिया। फिर हम लोग घर आ गए। तो फिर शाम को फिर हमने चेक किया, तो फिर काफ़ी हद तक शूट अप हो चुका था बीपी। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास। तो उन्होंने, एक्चुअली हॉस्पिटल में ही गए थे इमरजेंसी में, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि अभी एडमिट कर लो। तो मतलब ये ठीक नहीं है, काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये सेफ़ नहीं है उनके लिए रात को घर पे रुकना। तो यहाँ पर आईसीयू में रहेंगी, तो कम से कम डॉक्टर्स और नर्सेज चेक करते रहेंगे रात को। तो उस टाइम पे मैं बहुत परेशान, मैं बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद, 4 साल बाद मतलब इंडिया गई थी। तो मतलब बीच में एक बार और गई थी मैं जनवरी में, बट लाइक ये था दिवाली के बाद की बात है। तो फिर उसके बाद मम्मी तो हमने फिर मैं और मेरी सिस्टर हमने पॉकेट स्वरूप, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मम्मी को दिया। जब मम्मी आईसीयू में जा रही थी, तो मुझे इतना विश्वास था कि गुरुजी मम्मी को ब्लेस करेंगे। तो उसके बाद मम्मी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, मतलब फिर अगले दिन जैसे ही मतलब हम पूरी रात में हम मतलब सोए नहीं, मैं और मेरी सिस्टर। तो पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई है सोच कर कि मम्मी, क्योंकि वो भी थोड़ा परेशान हो गए। तो हम लोग तो घर में थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो अलाउ नहीं किया था वहाँ पे रुकने के लिए, क्योंकि मम्मी आईसीयू में थी। तो हम लोग सब घर आ गए थे, पर घर आ तो गए, लेकिन किसी का भी मन नहीं लग रहा था, ना पापा का, ना मेरा, ना मेरी सिस्टर का। तो बहुत परेशान थे। रात भर मैं तो बिल्कुल सोई नहीं। फिर नेक्स्ट डे जब मतलब हम पता करके आए थे कि मीटिंग टाइम क्या है, तो 9:30 to 10 o'clock के बीच में मीटिंग टाइम था। पेशेंट से मिलने दे रहे थे। तो हम लोग 5-7 मिनट लेट हो गए, क्योंकि हम मम्मी के लिए मतलब जैसे वो कर रहे थे हम, मैं और मेरी सिस्टर घर में गुरुजी के आगे जोत जगा के और दिया जला के, और हम लोग मम्मी के लिए एक्चुअली प्रसाद बनाकर लेके जा रहे थे।
मतलब हम वैसे भी चाय प्रसाद भोग लगाते हैं, जल प्रसाद मेरी सिस्टर वहाँ पे इंडिया में और मैं यहाँ पर लगाती हूँ। तो हमने हमारे मन में यही था कि मम्मी के लिए चाय प्रसाद लेके जाते हैं, तो मतलब जब मिलने का टाइम होगा तो उनको चाय प्रसाद देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। तो हम लेकर गए। इसी चक्कर में वो थोड़ा हम 5-7 मिनट लेट हो गए, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि मम्मी की पता नहीं तबीयत कैसी होगी, जैसे थोड़ा उसको थोड़ा डांट भी रही थी कि लेट हो गए हैं तो जल्दी कर ये वो। तो इतने में हॉस्पिटल से कॉल आ गया कि आपकी मम्मी आप लोगों को मतलब आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को बुला रही हैं, उनका मीटिंग, उनका बहुत मिलने का मन है। तो मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया कि मतलब मम्मी ठीक हैं, तो मम्मी हमें याद कर रही हैं, बस आ रहे हैं, तो एटलीस्ट पता चल गया कि मम्मी ठीक हैं। तो फिर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हम हॉस्पिटल में भी जो रिसेप्शनिस्ट थी उन्होंने भी हमें देखते ही स्माइल किया और उन्होंने ये स्पेशली बोला कि मतलब आपकी मम्मी का आप में बहुत प्यार है, तो और आप लोग भी पूरी रात भर मम्मी के लिए हॉस्पिटल में फ़ोन करते रहे हो, तो मतलब भगवान ने आपकी मम्मी को अच्छा किया है, तो ठीक है आपकी मम्मी टेंशन मत लो। तो ऑब्वियसली जब गुरुजी साथ में ही हैं मम्मी के, तो मतलब एक जो कष्ट था वो काट दिया छोटे में। तो फिर उसके बाद मम्मी को रूम में शिफ्ट किया। जब मम्मी का नॉर्मल हो गया सब, तो फिर एक आध दिन में डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट वगैरह करके तो मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद भी थोड़ा बहुत मम्मी को ये इश्यूज़ मतलब हैं ही हैं। तो एक बार फिर जब मैं न्यूज़ीलैंड आ गई वापस, तो फिर मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हो गई, यही बीपी के कारण से। तो थोड़ा टेंशन तो लगी रहती है, बट मैं गुरुजी को इस बात का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जितने भी मम्मी के कष्ट हैं वो छोटे में काट रहे हैं। मतलब पता नहीं क्या है, जो कुछ भी बड़ा भी हो सकता था, बट एक यही बीपी की प्रॉब्लम की वजह से तो छोटे प्रॉब्लम में काट के तो गुरुजी उसको कष्ट को कम कर देते हैं। तो अभी मम्मी का आई का कैटरेक्ट का मतलब थोड़ा वो था, डॉक्टर ने बोला था कि मम्मी को कैटरेक्ट है। तो उन्होंने जब टेस्ट कराया तो डॉक्टर ने बोला कि कैटरेक्ट की जगह पहले कुछ और है आँख में, तो ये तो लेज़र का फटाफट से इमीडिएट अर्जेंटली छोटी सी माइनर सी सर्जरी है वो करा लो। तो मेरी सिस्टर मम्मी के साथ थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उनको उस टाइम इंस्टेंट डिसीजन लेना था। वो तो सिर्फ टेस्ट करवाने गए थे, आई टेस्ट ना, कि कब कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवा सकते हैं, सर्जरी। तो डॉक्टर ने बोला कैटरेक्ट तो बहुत बात की बात है, पहले अभी के अभी राइट नाउ इनका करवाओ, नहीं तो इनकी विजन चली जाएगी। मेरी सिस्टर बहुत दुखी हो गई वहाँ पर, परेशान बहुत हो गई, उसको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ा। तो उसने वहीं पे खड़े पैरी गुरुजी का नाम लेकर और गुरुजी से आज्ञा लेकर मम्मी की सर्जरी, जो लिटिल माइनर एक लेज़र सर्जरी करवा दी। उसके बाद फिर जब घर आए वो लोग, तो मतलब सेम डे ही उन्होंने बोला था सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, ऑब्ज़र्व करेंगे डॉक्टर्स और घर भेज देंगे। तो हम रात को 10 बजे तक घर आ गए। तो उसके बाद घर आने के बाद डॉक्टर्स ने बोला था एक आध दिन तक ऑब्ज़र्व करो, तो अगर कुछ भी ऐसा दोबारा लगता है कि आँखों के आगे कुछ अंधेरा आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है या कुछ मतलब विज़न में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इमीडिएटली आना पड़ेगा, दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मम्मी और मेरी सिस्टर बहुत डर रहे थे, घबरा रहे थे। ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे परेशान थी, बट मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था। मैंने गुरुजी को बार-बार यही कह रही थी कि बस आप जो करोगे वो ठीक ही करोगे। मम्मी के बस कितने कष्ट हैं वो सब छोटे में काटते जाओ, काट दो बस। यही गुरुजी के आगे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी। तो फिर थोड़ा सा मम्मी को ऐसे लगा कि विजन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो घबरा गए। फिर थोड़ा सर्जरी के लिए प्रिपेयर्ड हुए कि अगर करवानी पड़ी तो करवा लेंगे, बट मुझे विश्वास था। मैंने बोला था कि आप जाओ, कुछ भी नहीं होगा, आप चेक करा लो, कुछ है ही नहीं आपको। तो मम्मी ने मतलब मेरी सिस्टर ने डिसाइड किया कि उस डॉक्टर के पास नहीं, कहीं और जाते हैं पहले सेकेंड ओपिनियन के लिए कि करवाना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, और ऐसा ठीक है, ये नॉर्मल है। आफ्टर एक ये जो सर्जरी हुई है उसके बाद ये नॉर्मल है, कभी कभी विजन अप एंड डाउन होता है थोड़े दिनों के लिए, तो उसके बाद ठीक हो जाएगा।
फिर वहाँ पर वापस उसी हॉस्पिटल में गए जहाँ से एक्चुअली सर्जरी करवाई थी, तो उन्होंने भी यही बोला कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं कैसे वो डॉक्टर्स ने पहले बोला कि अगर ज़रा सी भी अप एंड डाउन आता है तो आप आ जाना, दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी। बट जब दोबारा गए एक्चुअली में प्रॉब्लम देखने के बाद, तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो कहते नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया तो मैंने कहा मुझे पता था कि कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि गुरुजी है ना साथ में। बस अभी मम्मी का थोड़ी हेल्थ का अभी भी चलता रहता है अप एंड डाउन। परेशान तो हैं, पर क्या करें, अभी ये तो मतलब ये तो लाइफ है। बट गुरुजी ने इतनी हिम्मत बख्शी हुई है कि वो जो कष्ट सहने की हिम्मत दी हुई है मम्मी को, और हम सबको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि हाँ ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अभी डॉक्टर्स के पास चक्कर लग रहे हैं मम्मी के या कुछ है ऐसा, तो वो चल रहा है। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी हम सबको इतनी हिम्मत बख्शें कि बस हम एक दूसरे के लिए प्रे करते रहे। और गुरुजी के आगे अरदास करती हूँ मैं कि जो भी जिसके भी घर में कोई भी बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम है, तो गुरुजी पे पूरा भरोसा करो संगत जी। गुरुजी आपका साथ ज़रूर देंगे। आपके कष्ट हैं वो तो देखो कटवाने ही हैं गुरुजी। ऐसा तो नहीं कहते कि कष्ट आएंगे ही नहीं, दुख भी नहीं आएंगे, पर गुरुजी हमेशा साथ रहेंगे, साथ रह के कटवाएंगे कष्ट। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें क्या करने पर गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुरुजी खुद सब संभाल रहे होते हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास हमेशा रखेंगे, तो गुरुजी हमारी अच्छे से केयर करेंगे, हमारे सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े काम बनवाएंगे। अगर कोई भी बीमार है या हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको जल्दी से जल्दी हेल्थ ब्लेस कर देंगे। हमें गुरुजी पर विश्वास इतना होना चाहिए कि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। हमें कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेंशन लेने के लिए तो गुरुजी हैं। हमें तो बस गुरुजी पर विश्वास रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।